जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आपके सामने इंडियन पॉलिटी की क्लास लेके। और डियर, आज का हमारा टॉपिक है महान्यायवादी। क्या डियर, आज हम भारत के महान्यायवादी को डिटेल में जानेंगे कि भाई ये इसका जो पद है वो भारत में कैसा है, कौन से आर्टिकल के तहत क्या दिया हुआ है। तो चलिए कक्षा को शुरू करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। चलिए तो डियर शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज का जैसे कि मैं बता चुकी हूँ टॉपिक है भारत के महान्यायवादी। क्या डियर, भारत के महान्यायवादी को आज हम कवर करेंगे। तो डियर, अगर आपने पहले से पढ़ा होगा महान्यायवादी के बारे में तो आपको पता होगा महान्यायवादी कौन होते हैं। महान्यायवादी होते हैं ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। मतलब कि जो महान्यायवादी का पद होता है ये देश का सर्वोच्च पद माना जाता है। क्या सर्वोच्च, मतलब कि सर्वोच्च विधि अधिकारी का पद माना जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है, महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है डियर, जो महान्यायवादी होता है ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वैसे अगर भारत का सर्वोच्च पद आ जाए तो वो तो हम सबको पता है कौन सा होता है, हम राष्ट्रपति की क्लास में पढ़ चुके हैं। भारत का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भाई देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी बताइए कौन होता है, तो डियर आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि भाई जो भारत के महान्यायवादी होते हैं ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देन डियर, अगर आपसे पूछ ले कि भाई अनुच्छेद 76 क्लोज फर्स्ट, क्या आर्टिकल 76 क्लोज फर्स्ट में क्या कहा गया है, तो इसको आपको आराम से सुनना है। इसमें डियर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो डियर आपको ध्यान में रखना है महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है। अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन जैसे एसएससी के एग्जाम है, स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई जो भारत के महान्यायवादी होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो ऐसे दे देंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे करके ABCD आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो डियर आप सभी को ध्यान में रखना है जो भारत के महान्यायवादी होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 76 क्लोज फर्स्ट। क्या अनुच्छेद 76 क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और कौन भारत का महान्यायवादी बनेगा, इसकी मतलब व्याख्या कैसे की गई है या किस में कहा गया है, तो डियर आप ध्यान में रखेंगे जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता हो ना, उसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। कौन, ये करते हैं राष्ट्रपति। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं डियर। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि भाई महान्यायवादी के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है, तो आपको ऑप्शन में क्या देंगे, अनुच्छेद 76 क्लोज फर्स्ट, अनुच्छेद 76 क्लोज 2, ऐसे करके आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो डियर आपको ध्यान में रखना है महान्यायवादी के कर्तव्य आ जाए ना, क्या महान्यायवादी के अगर कर्तव्य पूछ लेना कि भाई कौन से अनुच्छेद में वर्णन है संविधान के, तो डियर आप लगाएंगे 76 क्लोज 2 में। किसमें, 76 क्लोज 2 में जो भारत के महान्यायवादी हैं उनके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। देन अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई जो भारत के महान्यायवादी हैं आखिरकार इनके कर्तव्य है क्या। हमने जो अपने राष्ट्रपति हैं उनके कर्तव्य पढ़े थे और हमने प्रधानमंत्री के भी पढ़े। अभी हम जानेंगे कि भाई जो महान्यायवादी आखिरकार इनका कर्तव्य क्या है। तो डियर आप ध्यान देंगे, वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। मतलब कि जो भी राष्ट्रपति इनको कर्तव्य सौंपते हैं, काम सौंपते हैं, तो इनका ये दायित्व बनता है, इनका ये कर्तव्य बनता है, ये उन्हें पूरा करे।
कौन कौन से, जैसे कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी, जो विधि संबंधी जितने भी चीजें होती हैं विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे, मतलब कि सलाह देना है, और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन, मतलब कि लॉ से रिलेटेड ही सारे काम जो महान्यायवादी के, ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे, जो राष्ट्रपति देते हैं कि भाई ये विधि, ये लॉ कैसे, ये लॉ, तो इन सब का जो पालन है वो किसको करना होता है, महान्यायवादी को। तो ये उस पे अपनी सलाह भी दे सकते हैं, और जो विधिक स्वरूप होता है ये सारे कर्तव्य इनके अंतर्गत ही किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं डियर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76 क्लोज 4। क्या अनुच्छेद 76 क्लोज 4 में क्या कहा गया है? तो डियर इसमें महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा कि भाई राष्ट्रपति जी जो भी इन्हें निर्देशित करते हैं, जो भी इन्हें काम सौंपते हैं वो इनको करने होते हैं। तो इसका हमें और पता डिटेल में कैसे चलता है, जब हम अनुच्छेद 76 क्लोज 4 को पढ़ते हैं। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि भाई जो महान्यायवादी होते हैं भारत के, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को क्या करते हैं, धारण करते हैं। और इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, महान्यायवादी की कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए डियर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों, क्या डियर, महान्यायवादी संसद के दोनों सदन। अब संसद के कितने सदन हैं डियर, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये तो आपको पता होगा, क्या कौन कौन से संसद के सदन हैं, 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा कैसा सदन है डियर, लोकसभा है अस्थायी सदन। कैसा है डियर, लोकसभा जो है डियर, लोकसभा कैसा सदन है, कई बार यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लोकसभा है अस्थायी सदन, मतलब कि अस्थायी का भी बताऊंगी डिटेल में कि भाई क्या मतलब होता है। और राज्यसभा डियर कैसा सदन है, राज्यसभा सदन है, ये है डियर स्थायी सदन। क्या, ये है स्थायी सदन। अब आप सोच रहे होंगे भाई स्थायी और अस्थायी का क्या मतलब है, तो डियर इसका मतलब है लोकसभा अस्थायी सदन इसलिए है क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है। क्या, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसलिए ये अस्थायी सदन है। राज्यसभा को डियर कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा क्या है डियर, राज्यसभा है स्थायी सदन। और डियर ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीपीसीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हमने यहाँ पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है। जो महान्यायवादी हैं इनको संसद के दोनों सदनों, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही होती है उसमें शामिल होने का इनको राइट दिया गया है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। इन्हें संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही, जो दोनों सदनों की कार्यवाही होती है उसमें तो पार्टिसिपेट करने का राइट प्रदान किया गया है, लेकिन इन्हें राइट टू वोट नहीं है, मतलब कि इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं दिया हुआ। और ये क्वेश्चन डियर काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या जो भारत के महान्यायवादी हैं इन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेने का या भाग लेने का या फिर अंग्रेजी में आ जाए पार्टिसिपेट करने का अधिकार प्राप्त है, राइट प्राप्त है, तो आप कहेंगे यस। अगर आ जाए कि भाई क्या भारत के महान्यायवादी को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, तो डियर आप कहेंगे नहीं। जो भारत के महान्यायवादी हैं इन्हें संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है, लेकिन इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है। बस सिंपली बैठा देना है कि भाई मतदान करने का अधिकार नहीं है महान्यायवादी के पास, लेकिन ये संसद की कार्यवाही में जाके भाग जरूर ले सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए डियर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसे एक संसद की तरह सभी भत्ते विशेषाधिकार मिलते हैं। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं डियर, इन्हें एक संसद की तरह ही सभी भत्ते, इन्हें भत्ते दिए जाते हैं और विशेषाधिकार दिए जाते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं डियर। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर भी पढ़ा, क्वेश्चन आ जाए कि भाई देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो आप क्या लगाएंगे कि भाई भारत के महान्यायवादी होते हैं। अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हो तो भाई कैसे बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है भारत सरकार का, क्या इंडियन गवर्नमेंट का प्रथम विधि अधिकारी बताइए कौन होता है। तो 3-4 ऑप्शन में दिए होंगे, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ऐसे करके आपको दिया होगा। तो डियर आपको ध्यान में रखना है भारत सरकार का
प्रथम विधि अधिकारी भी कौन होता है? ये होते हैं भारत के महान्यायवादी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए डियर, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आप ध्यान देंगे, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जो संसद के दोनों सदन होते हैं इसमें भाग ले सकते हैं। तो लोकसभा तो उसी में आ जाता है ना, दो ही तो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लेकिन स्टेटमेंट करके भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आ जाए कि भाई क्या भारत के महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो हमें तो क्लियर है कि भाई संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, चाहे फिर वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो इसको हम राइट करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, ये लोकसभा की किसी समिति के क्या हो सकते हैं डियर? सदस्य हो सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए लास्ट पॉइंट पे मूव करते हैं डियर, लोकसभा में बोल सकते हैं, मतलब कि ना बोलने का भी राइट प्राप्त है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। देखिए आराम से समझना है, एकदम सरल भाषा में, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के में ये भाग ले सकते हैं, वहां पर बोल भी सकते हैं। लेकिन अगर आए बात मतदान करने की, किसकी वोटिंग की बात आए, तो डियर वो ये नहीं कर सकते। अभी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, जहां जहां से क्वेश्चन बनने हैं वो मैंने आपको सब करा दिया। अब डियर हमारे 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको मुझे बताना है कि भाई आप मुझसे क्या चाहते हैं। देखिए जो ये टॉपिक है ना डियर, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अभी हमने ये कवर कर लिया, अभी तो बहुत सारे टॉपिक रहते हैं इंडियन पॉलिटी में। जैसे कि अभी हमें प्रेम्बल पढ़ना है, मतलब कि प्रस्तावना पढ़ना है, फंडामेंटल राइट पढ़ने हैं, डीपीएसपी पढ़ने हैं, पूरी अभी पार्लियामेंट पढ़ी है, तो और कैग पढ़ना है। तो ऐसे ही करके हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो डियर आपको फीडबैक जरूर देना है कि भाई क्लास आपको कैसी लगी, कक्षा अच्छी लगे, मैम का एफर्ट अच्छा लगे, मैम का टीचिंग मेथड अच्छा लगे, आपको चीजें वीडियो को सुन के ही याद हो जाती हो, तो डियर आपको वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर चैनल को, अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ऑल बेल आइकन को दबा लेना है। और वीडियो को प्लीज रिक्वेस्ट यही है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपनी ये एजुकेशन की वीडियो गांव-गांव तक जाए। और डियर जिनका भी सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, वो इसे अपने को जरूर प्राप्त करे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी, टेलीग्राम पे मैं अपने नोट्स डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगी। तो आपको क्या होना है, उस पर क्लिक करना है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम टेलीग्राम से ज्वाइन कैसे हुए, टेलीग्राम की आईडी दे दें। तो डियर डिस्क्रिप्शन में जब मैं डालती हूँ ना कॉपी करके आईडी को, तो आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। तो शाम तक आपको इस क्लास के भी नोट्स मिल जाएंगे। आपको अच्छे से पढ़ाई को करना है, नोट्स को पीडीएफ मतलब कि जाएं शॉप पे और प्रिंट में निकलवा लेना है। जैसे आपको महान्यायवादी के बारे में और चीजें मिलती हैं ना, आप सेल्फ स्टडी भी तो करते हैं। देखिए यहाँ से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछ ले कौन होता है, कि भाई महान्यायवादी होते हैं। हमने आर्टिकल को भी जान लिया, भाई दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते, और सारी जानकारी भी हमने जान ली। तो अब आपके पॉइंट क्लियर हो गए। अब आप और भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो जो भी आपको पॉइंट मिले कि भाई यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, या वैसे तो इतना ही है, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले ना तो प्रिंट में चीजों को निकलवा लेंगे, तो उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। ऐसे ही आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे हर एक टॉपिक के। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।